हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक वैकेंसी को लेके। एक वैकेंसी निकाली गई है एपीएससी की तरफ से, यानी कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो उसी में आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले कि क्या नंबर ऑफ वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, ये सारी बातें आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें टोटल दो वैकेंसी निकाली गई है। जेई की अलग वैकेंसी है और एई के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अलग वैकेंसी निकाली गई है। आप ये चेक कर सकते हैं इनके पोर्टल पे जाके, असम पब्लिक सर्विस कमीशन के। ठीक है, ये दो वैकेंसी निकाली गई है। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे 29 और 28। ठीक है, आप इसमें अगर हम देखें, देखो ये वही पीडीएफ है। दो पीडीएफ आपके पास है, जेई की एक अलग पीडीएफ है और ए की अलग पीडीएफ है। तो अगर मैं सबसे पहले जेई वाले की बात करूं, तो जेई में नंबर ऑफ पोस्ट जो है, वो किसके लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, किस ब्रांच में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, इन चार ब्रांचों में आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आने वाले 264। नंबर ऑफ पोस्ट चेक कर सकते हो, 264 है। अब किस डिपार्टमेंट में, अंडर द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यानी कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में आपके पास ये वैकेंसी रहने वाली है, जेई वाली। ठीक है, तो अगर हम बात करें उसके बाद फर्दर, अगर 264 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए कितना, 212 है। मैकेनिकल के लिए 26 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 13, एंड अगेन केमिकल के लिए कितनी वैकेंसी, 13 नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, और अगर थोड़ी सी बात करें सैलरी की बात करें, तो स्केल पे जो आपका रहने वाला है, वो कितना, पे स्केल कितना, 14,000 से लेकर 70,000 रहने वाला है। और ग्रेड पे जो आपका कितना, 8700 रहने वाला है, यानी कि 8,700 आपके पास ग्रेड पे रहने वाला है। उसके बाद आप चेक करो कि जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे, ठीक है, उसके पहले आपको क्या एक काम यह करना पड़ेगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि ओटीआर प्रोफाइल पे आपको पहले से जाकर रजिस्टर रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप क्या कर पाओगे, आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो ये सारी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट का एक बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा जो इशू था, वो इस बात को लेके कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये जो स्टूडेंट है, द कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम, यानी कि असम, ऐसे स्टूडेंट जो असम से बिलोंग करते हैं, बस उन्हीं के लिए ये वैकेंसी आने वाली है। और यही सेम बात असिस्टेंट इंजीनियर वाले पोस्ट के लिए भी है। तो मैं यहाँ पे वापस से क्लियर कर दूं आपको, ये वैकेंसी सबके लिए नहीं है, बस उन्हीं के लिए जो असम से बिलोंग करते हैं, बस उनके लिए वैकेंसी आने वाली है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है। दूसरी बात, द कैंडिडेट मस्ट प्रोसीड पीआरसी इशूड इन असम फॉर एजुकेशनल पर्पज। तो सिंपल सी बात है, उसी के लिए असम, जो असम से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज इट इज क्या है, जेई के लिए, जेई की वैकेंसी है, और यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ही केवल अप्लीकेबल है, और बीटेक वाले स्टूडेंट इसमें अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं, एज लिमिट कितना, 18 से लेकर 38, 18 ईयर से लेकर 38 ईयर के बीच में क्या होना चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए। और 38 ईयर एज होना चाहिए एज ऑन द कितना, 1 जनवरी होनी चाहिए ना, 1 जनवरी तक कितना होना चाहिए आपका एज, हो 38 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद एज रिलैक्सेशन एज इट इज है, ओबीसी और ओबीसी के लिए 3 ईयर है, और एसटी एसटी के लिए 5 ईयर है। ये सारी बातें आप इसमें चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई जेई वाली वैकेंसी की बात। ठीक है, आप देखो स्टार्टिंग डेट आप कितना, एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है कितना, 6 नवंबर आने वाली है, और लास्ट डेट कितना, 5 दिसंबर। ठीक है, मतलब आपको ऑलमोस्ट एक महीने का टाइम इसमें मिल रहा है फॉर्म फिल करने के लिए। आप ये काम, ये भी आप चेक कर सकते हो। और लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी कितना, 7 दिसंबर रहने वाला है। और अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें, तो एप्लीकेशन फीस कितना, जनरल के लिए 250 है, एससी एसटी के लिए कितना, 150 है। तो ये चीजें भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। टोटल अमाउंट यहाँ पे 297 है। प्रोसेसिंग चार्ज अलग से है, और टैक्स अमाउंट क्या है अलग से। आप टोटल अमाउंट देख लो कितना है, 297 जो भी है, आप इसको चेक कर लेना। एप्लीकेशन फीस है, ये सारी बातें हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर वाले वैकेंसी की, उसमें भी सेम वही सेम चीज है कि इसमें भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आई थिंक असम के लिए, हाँ बिल्कुल। ये वाला जो वैकेंसी है ना, आप इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं, ये सेम डिपार्टमेंट में ए की वैकेंसी है, इसको जेई वाले नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक है, बट नंबर ऑफ पोस्ट अगेन यहाँ पे 81 है। वापिस से आप फर्दर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, सबके लिए आप क्या कर सकते हो, अलग से नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो। सिविल के लिए 71 है। ठीक है, ये सारी बातें हुई। आप आ जाओ स्केल ऑफ पे स्केल पे आ जाओ, कितना, 30,000 से लेके कितना, 1,10,000 के बीच में। ये सारी बात आपने वहां पे भी देखा, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे स्केल आई थिंक 17,000 से लेकर, नहीं 14,000 से लेकर कितना था, 70,000 था। ठीक है, और यहाँ पे आपको पे स्केल बटा ऑब्वियस है, उससे ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे 30,000 से लेकर कितना, 1,10,000 तक का आपका क्या है, पे स्केल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे भी चेक करो, द कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम, मतलब असम का क्या होना चाहिए आपका, रेसिडेंसी क्या होना चाहिए, असम का होना चाहिए। वापस से अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, आपके जो भी ब्रांच है। ठीक है, सिविल से बिलोंग करते हो तो सिविल में क्या होना चाहिए, बीई बीटेक होना चाहिए। आप फर्दर जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, आपका बीटेक होना चाहिए। ठीक है,
एज लिमिट की बात करें अगेन 21 ईयर्स लेकर 38 ईयर है। और कितना है? ये एज लिमिट की बात होगी। तो ये सारी बातें हैं। खैर आप सबके लिए वैकेंसी नहीं है, बस उन्हीं के लिए जो आसाम से बिलोंग करते हैं। जनरल के लिए एप्लीकेशन फीस अगेन सेम है, जितना जेई का था उतना ही फीस यहाँ पे भी रहने वाला है। तो ये एक फॉर्म है जो ज़्यादा ये बताना था मुझे कि ये वैकेंसी सबके लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे को टेलीग्राम चैनल पे कुछ मैसेज आ रहे थे कि क्या ये वैकेंसी सबके लिए है। तो मैं वापस से यहाँ पे यही क्लियर करना था मुझे कि ये वैकेंसी आप सबके लिए नहीं है, बस उन्हीं के लिए जो लोग असम से बिलोंग करते हैं। बाकी अगर कोई और अपडेट आता है, कोई और वैकेंसी आती है, हम आपको इसी चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। जैसे ही कोई नई वैकेंसी आती है आप तुरंत ट्राई करते हैं अपन कि सबसे पहले आपको किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाए। तो आप बने रहिए। और एक बार आप इसको, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कोई भी वैकेंसी आती है आपको हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। सो थैंक यू एवरीवन।